हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 26। क्वेश्चन में गिवन है कि एक आदमी एक स्कूटर खरीदना चाहता है। वह अपनी आय की आधी राशि इसके लिए बचाता है तथा 1 वर्ष बाद उसके पास स्कूटर खरीदने योग्य राशि जमा हो जाती है। यदि वह 10 महीने में ही स्कूटर खरीदना चाहे तो उसे मासिक बचत की गई राशि को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो जो आदमी स्कूटर खरीदना चाहता है उसकी आय का हमें पता नहीं है, ठीक है ना। वो अपनी आय की आधी राशि इसके लिए बचाता है, तो हमें तो आय का ही नहीं पता। तो मैं मान लेता हूँ उस आदमी की जो आय है वो 120 रुपये उसकी आय है, ठीक है, जिससे वो स्कूटर खरीदना चाहता है। तो वो अपनी आय की आधी राशि बचा लेता है। तो कितने रुपये बचा लेगा बेटे? 60 रुपये। अब वो क्या कहता है कि 1 वर्ष के बाद उसके पास स्कूटर खरीदने योग्य राशि जमा हो जाती है। तो 1 साल के बाद इसका मतलब वो जो है 60 रुपये और इकट्ठा कर लेगा 1 साल में, ठीक है ना। तो उसका स्कूटर खरीदने का पैसा पूरा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं जो साल भर में 1 वर्ष के बाद जो वो स्कूटर के लिए पैसा जमा कर लेता है, कह रहा है यदि वो 10 महीने में ही स्कूटर खरीदना चाहे तो उसकी बचत की गई राशि को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। एक बात बताओ, वो 60 रुपये कमाने के लिए उसने कितने महीने तक उसने जो है 60 रुपये इकट्ठा किए? 12 महीने तक। 12M लिख देता हूँ मंथ को, ठीक है बेटे। तो अगर वो 12 महीने में अगर वो 60 रुपये इकट्ठा कर रहा है तो 1 महीने में कितना करेगा? 12 पंजे 60, 5 रुपये। तो 1 मंथ में कितने रुपये जमा कर रहा है बेटे? 5 रुपये। तो अगर 1 महीने में वो 5 रुपये जमा कर रहा है तो 10 महीने में कह रहा है ना, 10 महीने में स्कूटर करना चाहता है वो, तो 10 से बोथ साइड गुणा कर दूंगा। तो 10 महीने में जो वो पैसा इकट्ठा कर रहा है वो कर रहा है बेटे 50 रुपये, ठीक है ना। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसे मासिक बचत की गई राशि को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए कि वो 10 महीने में स्कूटर खरीद ले। तो देखो, उसने 10 महीने में तो 50 रुपये इकट्ठा किया है, उसको करना कितना था? 60 रुपये इकट्ठा, ठीक है ना। तो उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा इकट्ठा करना है, कितने में? 50 रुपये में, ठीक है, गुणा 100, ठीक है। इस तरीके से ये 50 है, ध्यान रखना। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 52 जा क्या हो जाएगा आपका? 100 और 10 जा 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि उसको जो मासिक बचत है वो 20% से बढ़ानी पड़ेगी कि वो 10 महीने में ही अपना स्कूटर खरीद ले। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा कमल तथा चमन के वजन में 3:2 का अनुपात है, ठीक है, उनका जो वजन है। जब कमल का वजन 20% से बढ़ जाता है तब दोनों का कुल वजन 25% से बढ़कर 64 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो कमल तथा चमन के वजन में 3:2 का अनुपात है, ठीक है। उसका वजन का जो कमल का जो वजन है वो 20% से बढ़ जाता है, तब दोनों का कुल वजन 28% से बढ़कर 64 किलोग्राम हो जाता है। तो चमन के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आपको ये बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। वो क्या कहता है कि इनका अनुपात उसने बता दिया और कह रहा है कि कमल का वजन अगर 20% से बढ़ा दें तो दोनों का कुल वजन 28% से बढ़कर 64 किलोग्राम हो जाता है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि दोनों का कुल वजन तो हमें पता नहीं है क्या है। तो दोनों का कुल वजन मैंने मान लिया कि x किलो था, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों का कुल वजन 28% से जब बढ़ा दिया जाता है तो वो 64 किलोग्राम के बराबर हो जाता है। तो उस x किलो को अगर मैं 28% से बढ़ा दूँ तो 128 हो जाएगा अपॉन 100। तो जब 28% से जब उनका वजन मैंने बढ़ा दिया तो वो 64 किलोग्राम के बराबर हो गया। तो यहाँ से इनका पहला वाला वजन निकल जाएगा, क्या था जो हमने x माना है। तो देखो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 25 टाइम में 100, ठीक है, 32 दूनी 64। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बेटे 25 दूनी 50 kg। तो इन दोनों का जो पहला जो वजन था वो 50 किलोग्राम था, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो भी दिया हुआ है 3:2। तो इसका मतलब इनका जो पहले जो वजन का जो अनुपात था वो 30 और 20 किलोग्राम का था, ठीक है, 30 और 20 का। तो अब एक बात बताओ, वो कहता है कि चमन के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो चमन आपका दूसरा वाला है और पहला वाला आपका कमल था। तो कह रहा है कमल का वजन पहले 20% जब बढ़ाया जाता है तब इनका वजन बढ़ता है। तो जब कमल के वजन को 20% बढ़ाया गया होगा, 30 का जब 20% बढ़ाया गया होगा तो 30 का 10% 3 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा? 6। तो 6 किलो इसका वजन पहले बढ़ा चुका है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोनों का 28% बढ़ के 64 किलोग्राम होता है। तो जब दोनों का वजन पहले 50 किलोग्राम था तो कमल जब 6 किलोग्राम जब ऐड हुआ होगा तो ये 56 हो गया होगा।
तो अब कह रहा है कि दोनों का वजन 28% से बढ़कर 64 किलोग्राम हुआ है। तो अब इसके बाद जो वजन बढ़ा है वो 64 किलोग्राम के बराबर जब पहुंचा है, वो अब किसका वजन बढ़ा होगा, वो चमन का बढ़ा होगा। तो आप 64 में से 56 को माइनस कर दोगे तो आपका चमन का वजन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 kg। ठीक है, ये चमन का वजन है। तो कह रहा है कि चमन के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। तो 8 kg की वृद्धि हुई है। ठीक है, वो किस में से हुई है, चमन का वजन क्या था बेटे 20। ठीक है, तो अपॉन 20 गुणा 100। तो यहाँ देखो 25 जो 100, 8 5 जो 40, तो 40% की वृद्धि जो है चमन के वजन में हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।